पटना के रविंद्र भवन में शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा मंत्री के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका प्रतिनिधि बनकर मैं काम करूंगा और आपकी जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं के बारे में आपने कहा है, मैं आने वाले दिनों में उस पर बड़ी बैठक बुलाने जा रहा हूं। हमारे सभी पदाधिकारी रहेंगे, आप लोग रहेंगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और पदाधिकारी के द्वारा समस्याओं का समाधान सुना जाएगा और मेरे समक्ष ही उसका समाधान किया जाएगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने। कि हम आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति, हमने भी अपने जीवन के मैट्रिक के बाद की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और 8 वर्षों तक हमने विद्यार्थियोsich को शिक्षा दिया और आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच खड़े हैं। शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझे और इसी नाते जितने हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता है, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे और आपके प्रतिनिधि मंडल को अपने अधिकारियों के साथ बहुत जल्द बिठाएंगे। जितनी भी मांग आप लोगों की रही है, जिसको लेकर आप विभिन्न न्यायालयों में भी भटकते हैं, हमने प्रथम दिन ही अपने मंत्रालय को कहा कि अगर मांग किसी की भी सही है, उसको लेकर के किसी को न्यायालय न जाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की। इस नाते अगले 1 सप्ताह के भीतर हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे और जो निर्णय हो सकता वो उसी दिन ले लेंगे। हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहते। आपने आज बुलाया, हो सकता आपके मन में होगा कि कुछ घोषणा यहां शिक्षा मंत्री करके जाए, लेकिन हमारा मंत्रालय इतना सेंसिटिव है कि हमारे एक एक निर्णय का असर बिहार के करोड़ों लोगों पर होता है। कौन सा नियम हटाएंगे, कौन सा नियम लाएंगे, ये पूरी चिंतन और मनन के बाद और हर प्रकार की परिस्थितियों के आकलन के बाद ही लेंगे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षा को लेकर के प्रतिबद्धता अपनी तय की और आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार मॉडल स्कूल की कल्पना की गई। सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में उसे डेवलप करने की बात कही गई है और ये जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग के कंधे पर आया। कुछ दिनों के अंदर आपको दिखेगा, लगभग जुलाई महीने में ये जो मॉडल स्कूल है उसको जनता के बीच लॉन्च करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम कराएंगे। मॉडल स्कूल के रूप में एक ऐसा विद्यालय हम लोग डेवलप करेंगे जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों में प्रतिद्वंदता दिखेगी और उसको लेकर के नीचे की भी जो हमारे एजुकेशन की स्थिति है उसमें और सुधार होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति में जितने भी प्रावधान हैं उसको बहुत ही सख्ती से बिहार में हम लागू करने वाले हैं। हमारे मंत्रालय स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि बहुत सारे आपके समस्याएं नई शिक्षा नीति लागू होते ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सबके बाद हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा भी जोर होगा और आपका भी जोर होना चाहिए।